जनाजा उठता है, जनाजा उठता है। आज उम्मे ज़हरा का, आज उम्मे ज़हरा का जर्रा जर्रा रोता है, जर्रा जर्रा रोता है। खाके शहर मक्का का, खाके शहर मक्का का। कायनात बेदम है, कायनात बेदम है। रहलते खदीजा से, खदीजतुल कुबरा, खदीजतुल कुबरा। अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। हबीबे इलाहुल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववजदक आइलन फ़अग़ना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं, आज की शब दाहुम माह मुबारक रमज़ान है और ये शब वफ़ात है मलिकतुल अरब जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की। तो आज की शब की मुनासबत से वो जो सिलसिला कुरान फ़हमी के हवाले से हमने शुरू किया है, तर्जुमा तफसीरी का, इंशाअल्लाह कल से उसको इदामा देंगे। ज़रूरी ये समझता था कि मोहसिन इस्लाम मलिकतुल अरब जनाब खदीजतुल कुबरा की ज़ात मुबारक के हवाले से कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की जाए। जैसा कि लॉकडाउन का ज़माना है, वबा आई हुई है, मजालिस अज़ा का सिलसिला उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए था, लेकिन अच्छी कौमें वो होती हैं जो अपने मोहसिनीन को याद रखें, और जिस कौम की मोहसिन जनाब खदीजतुल कुबरा जैसी ज़ात गिरामी हो, उस कौम की गर्दन पर हक ज़रूर है कि वो इस मोहसिन इस्लाम की, जिसकी मेहनत से, जिसके माल से, जिसकी दीन के साथ मोहब्बत की वजह से इस्लाम परवान चढ़ा। इस्लाम जो माली मुश्किलात का शिकार भी था, मसाइल से दो चार भी था, लेकिन जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की दौलत सबब बनी कि पाक पैगंबर कि वो ज़ात गिरामी है, पैगंबर की ज़ात, कि जो इंसान को खुददारी का दर्स भी देती है, माशरे में जीने का तरीका भी सिखाया, और इसके साथ साथ रहती दुनिया तक की बशरियत की तालीम व ताल्लुम के साथ तरबियत का भी इंतज़ाम फरमाया। और कुरान की रूह से सबसे पहले जिस हस्ती को उम्मुल मोमिनीन कहा गया वो हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है। गो कि मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये कहा कि वो कुरान फ़हमी का सिलसिला हमने रोक दिया। एक लिहाज से ये आज की गुफ्तगू भी दर्स कुरान है, कुरान की आयत और उसकी वजाहत है,
और जिस हस्ती का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ वो कोई आम हस्ती नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी अजीम हस्ती है कि जिसका घर सबसे पहले वही इलाही के नज़ूल का मकान बना। जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, इतनी अजीम शख्सियत, नबी इस्लाम से शादी से पहले बीबी मक्का की बहुत बड़ी ताजिर थी। आपका अजीम कारोबार का सिलसिला और तिजारत का सिलसिला, इतना बड़ा सिलसिला था आपका तिजारत का कि 80,000 ऊँट एक वक्त में तिजारत किया करते थे। और ये ऊँट मुख्तलिफ रियासतों में जाया करते थे, शाम में, यमन में, मिस्र में, जो सामान तिजारत ले जाते थे और जाकर के बीबी के हवाले से बीबी का एक पूरा सिस्टम था कि जो तिजारत का चलता था। बीबी का नाम खतीजा है और आपकी कुनियत उम्मे हिंद है। यहाँ पर तारीख में बहरहाल इख्तिलाफ है। बाज़ इस चीज़ के कायल हैं कि बीबी पाक पैगंबर से पहले शादीशुदा थी, बाज़ इस नज़रिए को नहीं मानते। मैंने इस नज़रिए को नहीं छेड़ना, इस पे बात नहीं करनी। अगर हम कायल भी हो जाएं तो बीबी से जो औलाद थी वो भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी, अमीरुल मोमिनीन के साथियों में से थे कुछ लोग। बहरहाल दो नज़रिए पाए जाते हैं इस हवाले से। बाज़ कायल हैं कि पाक पैगंबर से पहले बीबी शादीशुदा थी और बाज़ इस चीज़ के कायल नहीं है। आपके वालिद खुवैलिद बिन असद, जो कि एक अजीम शख्सियत के मालिक थे, और आपकी वालदा फातिमा ज़ाहिदा या ज़ुबैदा थी। और 3-4 सिलसिलों से पाक पैगंबर के साथ आपका नस्बी ताल्लुक़ था, माँ की तरफ से भी, बाप की तरफ से भी। माँ का सिलसिला नसब भी पाक पैगंबर से जा मिलता था, वालिद गिरामी का सिलसिला नसब भी पाक पैगंबर से जा मिलता था। दूसरी बात कि आपने पाक पैगंबर के कमालात, फ़ज़ाइल और पाक पैगंबर की शख्सियत को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा, मुख्तलिफ ज़ावियों से परखा। एक तो आपके चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल कि जिसने नबी पाक के कामलात सुन रखे थे, नबी पाक, और ये उलमाए यहूद में से थे। इनका अपने हल्का में बहुत एक नाम था। इन्होंने भी पाक पैगंबर की सीरत के हवाले से बयान फरमाया। उसके अलावा बीबी ने जब ये महसूस किया कि मुझे पैगंबर इस्लाम से इज़्दिवाज करना चाहिए, तो बीबी ने पाक पैगंबर के बारे में जानना शुरू कर दिया। आपके चचाजाद भाई ने भी पाक पैगंबर के हवाले से आपको बताया, जनाबे वर्का बिन नौफल ने। इसी तरह पाक पैगंबर को आपने दावत दी और कहा कि आप मेरे साथ तिजारत में शरीक हो जाए। वो एक अलग बहस है जो सीरत पैगंबर में आती है, मैं सिर्फ इशारा करूँगा। पाक पैगंबर ने शर्त व शरूत के साथ इस चीज़ को कबूल किया कि मैं न कम न ज़्यादा मुनाफा नहीं लूँगा, वो मुनाफा लूँगा जो मेरा हक होगा। और बीबी जो पाक पैगंबर की अज़मत की वाकफ़ियत से आशनाई हासिल कर चुकी थी, पाक पैगंबर की अज़मत से वाकफ़ियत हासिल कर चुकी थी, अपने एक ग़ुलाम मैसरा को नबी के साथ सफ़र तिजारत पर भेजा और कहा, मैसरा, ये मेरा माल जिसको जिस तरह जैसे जितने में बेच दे, इनको अख्तियार है, आपने कुछ नहीं कहना। क्यों?
इसकी सबसे पहली तारीफ यह है कि ये सादिकुल अमीन है। ये पैगंबर सादिक भी है, ये अमीन भी है। लेकिन तुमने इनके रफ्तार और गुफ्तार पर, इनके फेल पर, इनकी शख्सियत पर नजर रखनी है और गहराई से देखना है और आके मुझे बताना है इनके फजाइल और कमालात। तो तारीख कहती है कि जब वापस आए तो जनाब मैसरा ने पैगंबर इस्लाम के बदन अतहर से रूनुमा होने वाले 25 से ज्यादा मोजज़ात को नकल किया। जब ये तमाम कमालात बीबी ने देखे, मैं उन तरफ नहीं जाना चाह सकता, मैं इंशाल्लाह कभी फिर, बल्कि एक तो मजालिस में कहीं जिक्र भी कर चुका हूं। जब ये चीजें बीबी ने देखी तो बीबी ने ख्वाहिश की कि मैं पाक पैगंबर से अपने रिश्ते की बात करूं। अब यहां पर दो रिवायत हैं। पहली रिवायत तो यह है कि बीबी ने अपनी एक कनीज जिसका नाम नफीसा था, उसके जरिए से ये काम किया। इससे पहले एक बात करना बहुत जरूरी है कि बीबी जब पाक पैगंबर के साथ रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होने के लिए आमादा हो चुकी थी तो अपने चचाजाद भाई से इसका तज़किरा किया, जो उलमा यहूद के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने कुछ लिख कर दिया बीबी को, कहा इसे अपने तकिए के नीचे रखें, आपकी मुराद पूरी होगी। बीबी ने तकिए के नीचे रखा और उसके बाद ख्वाब में बीबी ने अपनी मुराद को पूरा होते देखा। जब बेदार हुई तो यहाँ जैसा कि मैंने अर्ज किया, अपनी कनीज नफीसा या अपनी बहन के जरिए से पैगंबर इस्लाम से रिश्ते की बात की गई। तो जब पाक पैगंबर ने यह रिश्ता कबूल किया तो पाक पैगंबर बनी हाशिम के जवानों के साथ आए और खुद जनाब खतीजा इस चीज़ की रावी है कि पैगंबर ऐसे आए, बताने वालों ने बताया, ऐसे लगता था कि जैसे चौंदवी का चांद सितारों के झुरमट में आ रहा हो। नबी तशरीफ ले आए जनाब खतीजा के घर में और इस मौके पर हजरत अबू तालिब ने नबी इस्लाम का खुतबे अक़द पढ़ा। उसके बाद पाक पैगंबर ने जाने का इरादा किया, अपने चचा का हाथ पकड़ा और कहा कि चचा अपने घर चले। जब घर जाने का इरादा किया तो तारीख के ये लफ्ज है, जनाब खतीजतुल कुबरा आगे बढ़ी, पैगंबर इस्लाम की खिदमत में बीबी ने अर्ज की, या सैयदी इलैया बैती बैतुका फी बैती बैतुका व अना जारियतुका। ऐ रसूल खुदा, ये आपका घर है, यहां पर रहिए और मैं आपकी कनीज हूं। ये घर आज के बाद मेरा घर नहीं है, बल्कि इस घर के मालिक आप हैं और खतीजा आपकी कनीज है। क्या कहने अजमत के इस बीबी के, जो मलिकतुल अरब थी, बहुत बड़ी ताजरा थी, पैगंबर इस्लाम को सब कुछ दे दिया और अपने आप को एक कनीज के तौर पर पैगंबर के सामने पेश फरमा रही है। और पैगंबर इस्लाम बीबी का बहुत एहतराम करते थे। और यहां मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, इस्लाम से पहले कुछ ऐसे अलकाबात हैं बीबी के जिनसे बीबी मशहूर थी। अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन बीबी के कुछ अलकाबात जिक्र हुए हैं जिनसे बीबी की शोहरत थी। सबसे पहला नाम मुबारका है, अलकाब लकब बीबी का। अंजील में बीबी को मुबारका के नाम से जिक्र किया गया और अहले इंजील ने कहा कि हमारी मां के साथ जो सरदार बन के आएगी वो खतीजतुल कुबरा है। दूसरा लकब बीबी का ताहिरा है। अब तसव्वुर तो करें, दौर जहालत का दौर है। इस जाहिलियत के दौर में
जहां बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जहां बेटी की कोई इज्जत नहीं होती थी, ऐसे दौर में बीबी ने अपना ऐसा मकाम बनाया कि अभी इस्लाम नहीं आया, लेकिन इस्लाम के आने से पहले आपको ताहिरा के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया। तीसरा लक़ब बीबी का सय्यदतुन निसाइल आलमीन, औरतों की सरदार। और ये उस जमाने में है, जैसे अर्ज किया, कि जब औरत की कोई अजमत नहीं थी, कोई मकाम नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन बीबी ने अपने आप को ऐसे रखा कि पैगंबर की ज़ौजा बाद में बनी, सैयदा निसा पहले बन गई। मोमिनीन किराम, इससे बढ़कर नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन का एक खुतबा कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने पैगंबर इस्लाम के ऐलान नबुव्वत के इब्तदाई मरहले को बयान फरमा रहे हैं, और नबी ने इरशाद फरमाया कि जब पाक पैगंबर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो फकत दो ही घर थे कि जिसने सबसे पहले पैगंबर का साथ दिया, पैगंबर की हाँ में हाँ मिलाई। बल्कि मैं यूं कहूं कि दो घर ऐसे थे कि जिन घरों में पैगंबर की नबुव्वत का नूर चमका। अली इरशाद फरमाते हैं, पहला घर खतीजा का घर था, दूसरा घर अली का था। गोया मुस्तफा, खतीजा और अली के अलावा कोई नहीं था। तो ये कहने की बात है कि जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की, इस्लाम की मदद की, पैगंबर ने जब इस्लाम की दावत का आगाज किया तो दो घर नजर आते हैं। एक घर अबू तालिब का घर है और एक घर खतीजा का घर है। और इससे बढ़कर बीबी का मकाम क्या है कि नबी इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार, बीबी खतीजतुल कुबरा से मुखातब होकर पैगंबर एक दिन इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरी ज़ौजा, तेरा मकाम क्या है, तेरी अजमत क्या है। परवरदिगार फरिश्तों के दरमियान तेरी तख्लीक पर फख्र व मुबाहत करता है। फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों देखो खतीजा जैसी कितनी बड़ी अजीम खिलकत मैंने खल्क फरमाई है। कौन है खतीजा कि जिसकी खिलकत पर खुद खालिक नाज करे। एक अजीम बीबी। और जो आए मजीदा मैंने आपकी खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमा रहे, सूरह ज़ुहा की आयत है, ववजदा का आइलन फअगना। अल्लाह नबी से कह रहा है, नबी जब हमने तुम्हें फकीर पाया, तंग दस्त पाया, हमने तुम्हें गनी कर दिया। क्या अजमत है खतीजा की कि अल्लाह खतीजा के फेल को अपना फेल कह रहा है। इस्लाम ने इन दो हस्तियों से मोहब्बत एक अलग रंग में की। अबू तालिब से और खतीजा से मैं मोहब्बत की ताबीर करूंगा। किसी को काफिर कहा तो किसी को उम्मुल मोमिनीन मानने से इनकार कर दिया, लेकिन दोनों के फेल को अल्लाह अपना फेल कह रहा है। अभी तो फरमा रहा है, अलम यजिद का यतीमन फाहवा, ऐ रसूल तू यतीम था, हमने तुझे पनाह दी, हमने तुम्हारी तरबियत की। पनाह देने वाला अबू तालिब, तरबियत देने वाला अबू तालिब, लेकिन अल्लाह अबू तालिब के फेल को अपना फेल। कभी इरशाद फरमा रहा है, ववजदा का आइलन फअगना, ऐ रसूल हमने तुम्हें फकीर पाया, तंग दस्त पाया, और हमने जब ऐसा पाया तो तुम्हें गनी कर दिया। ये काम किसका है? खतीजा का काम है। जनाब खतीजा के जो मलिकतुल अरब, जो बहुत बड़ी मालदार थी, जिसने अपना सारा माल, अपनी सारी दौलत पैगंबर के कदम मुबारक पर निछावर कर दी। और एक वक्त ऐसा भी आया कि यही खतीजतुल कुबरा शेब अबी तालिब में दरख्तों के पत्ते खा रही है। पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत के पत्ते खाए शेब अबी तालिब में। एक और रिवायत में अजीब है कि पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन जिब्राइल मेरे घर में तशरीफ लाए और मुझसे कहा कि अल्लाह फरमा रहा है
मेरा खतीजा पर सलाम हो, और या रसूल अल्लाह जिब्राइल का भी बीबी पर सलाम हो। जब जिब्राइल ने ये सलाम पेश किया तो जाने लगे तो जनाब खतीजतुल कुबरा ने एक जुमला फरमाया, इन अल्लाह हो सलाम वफ़ीह सलाम इलैहि सलाम व अला जिब्राइल सलाम। बीबी इरशाद फरमाती है, बेशक खुदा ही सलाम है, उसी में सलामती है, उसी की तरफ सलाम की बाज़गश्त है, और खतीजा का भी जिब्राइल पर सलाम। गोया के बीबी मलाइका से हम कलाम होती है। ये मकाम है बीबी का। मालदार होने के बावजूद, मलिकतुल अरब होने के बावजूद अपना पूरा माल इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ किया जनाब खतीजा ने, और पैगंबर के साथ जिंदगी गुजारी। और कैसी जिंदगी गुजारी? एक वक्त ऐसा आया, जैसे मैंने अर्ज के शेब अबी तालिब में बीबी खतीजतुल कुबरा को पत्ते खाने पड़े, और शायद ये वही लम्हा था कि जब बीबी बीमार हो गई, ज़ईफ और नहीफ हो गई। आखिरी वक्त है बीबी का। पैगंबर इस्लाम की गोद में सर है बीबी का। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, खतीजा आज मुस्तफ़ा से कुछ मांग। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिसका घर वही का घर हो, जिसके घर में नज़ूल कुरान हो, जिसका शोहर आप जैसा नबी हो, जिसका दामाद अली मुर्तज़ा हो, जिसकी बेटी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हो, जिसके नवासे हसन व हुसैन हो, उसे क्या चाहिए? नबी का जब इसरार बढ़ा, ये मेरा दिल कहता है कि अचानक नजर पड़ी होगी खतीजतुल कुबरा की अपनी बेटी जनाब ज़हरा पे। देखा बीबी ने जनाब ज़हरा की तरफ, कहा, या रसूल अल्लाह मांगूं? फरमाया, मांगे। कहा, या रसूल अल्लाह मांगती ये हूं, मेरे बाद ज़हरा न रोए। अज़ादाराने गिरामी, जनाब खतीजा के सदके में अल्लाह इस वबा से, इस मुश्किलात से आलम इस्लाम को निजात दे। उस बीबी के सदके में कि जिसने इस्लाम को निजात दी, इस्लाम की मदद की। आज अल्लाह हमें इस मुक़द्दस बीबी के सदके में इस मुसीबत से बचाए। कहा, या रसूल अल्लाह मांगती ये हूं, मेरे बाद बतूल न रोए। जैसे ही बीबी ने ये कहा, पाक पैगंबर ने गिरिया करना शुरू किया। पूछा बीबी ने, या रसूल अल्लाह रोते क्यों है? पैगंबर ने इरशाद फरमाया, खतीजा यही बेटी होगी, इसी का दरवाजा होगा, उसी की बेहुरमती की जाएगी, इसके बेटे को कत्ल किया जाएगा, इसकी बेटियों को बाजारों में दरबारों में फिराया जाएगा। अज़ादारों, क्या मसाइब नहीं है? तसव्वुर तो करो, आज की रात किसकी यतीमी की रात है? उस बीबी की यतीमी की रात है जो फातिमा है। अज़ादारों, जनाब खतीजतुल कुबरा इस दुनिया से जा रही है। तसव्वुर तो करो, आज की रात ज़ैनब की मां रो रही है, बतूल की मां बतूल को छोड़ के जा रही है। वो बतूल के जिसकी ना कोई बहन है, वो बतूल के जिसका कोई भाई नहीं, वो एक मां थी जिससे बीबी अपनी बातें किया करती थी, वो मां भी जा रही है। बतूल अब बताए तो अपने मसाइब किसको बताए? अला लअनतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू। परवरदिगारा, जनाब खतीजतुल कुबरा की अज़मत के सदक़े में हम सब के गुनाह माफ़ फरमा। माह मुबारक के सदक़े में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। जनाब खतीजा